तो 26 जनवरी की परेड में जहां सेना का शौर्य दिखेगा, वहीं कर्तव्य पथ पर इस बार पहली बार मूक योद्धा भी नजर आएंगे। इनमें शिकारी पक्षी बाज शामिल होंगे। इन बाजों को सेना के जवान प्यार से करण अर्जुन कहते हैं। दुश्मन को दहलाने करण अर्जुन आ गए। कर्तव्य पथ पर दिखेगा जलवा। परेड में शामिल होंगे मूक योद्धा। गणतंत्र दिवस परेड में आसमान में जब लड़ाकू विमानों की गर्जना होगी तो दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का शौर्य दिखेगा। 26 जनवरी पर परेड के साथ जाबाजों के करतब झांकियां आकर्षण के केंद्र में होंगी। वहीं इस बार के गणतंत्र दिवस में पहली बार मूक योद्धा भी नजर आएंगे, जिनकी जुबान भले ही न चलती हो, लेकिन इनका हुनर दुश्मन की चाल को नाकाम कर देता है। भारतीय सेना पहली बार अपने इन शिकारियों को कर्तव्य पथ पर उतारेगी। मेरठ के ट्रेनिंग सेंटर में जवानों ने इन्हें ट्रेन किया है। सुरक्षा में निगरानी में इनकी अहम भूमिका रहती है, जो सैनिकों के भरोसे के साथी हैं। किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़े मददगार के तौर पर इसे आप लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो दो ब्लैक काइट्स हैं, ये आरबीसी कंटिंजेंट का मार्चिंग जो हमारा कंटिंजेंट है उसका हिस्सा है। एंड ये रैप्टर्स जो है आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट में ट्रेन किए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा न्यूरो साइंस इन्वॉल्व होता है, जिसको समझ के, उस साइंस को समझ के और अपने तरीकों को मॉडिफाई करके हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। इनके मेनली दो ऑपरेशनल रोल्स होते हैं। एक इनका एंट्री ड्रोन ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इनके सर पे आप एक कैमरा देख सकते हैं, छोटा सा कैमरा माउंटेड है। उस कैमरा की मदद से सर्विलेंस के लिए भी इनको ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आकाश से जमीन तक, बर्फ से रेगिस्तान तक इनकी नजर से बच पाना नामुमकिन है। दुश्मन की हर चाल को ये पहले ही भांप लेते हैं। ओहो, छोटा सा बारीक कैमरा है, और इस कैमरे के माध्यम से कैमरे के माध्यम से जो सर्विलांस जो किस तरीके से होता है और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइएगा। ये बेसिकली ये कैमरेज जो है, ये आप देख सकते हैं, इट इज़ माउंटेड ऑन देयर हेड। इनके सिर पे माउंट करके हम इनको सर्विलेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और उनका ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से किया जाता है। अच्छा, करण और अर्जुन कौन है? ये करण है और वो अर्जुन है, तो कैसे पहचानते हैं आप लोग? अभी इनसे इतना लगाव हो जाता है कि उनकी पहचान हमें हो ही जाती है। अच्छा, और इसकी जो खूबियाँ होती हैं, जब ये कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा ऑपरेशन करता है, तो किस तरह से इसको प्रोत्साहित भी करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम इनको इनका फेवरेट खाना खिलाते हैं, एंड हम इंश्योर करते हैं कि उनकी हेल्थ हमेशा ऑप्टिमम रहे। तो इस तरीके से हम उनका वेलफेयर और उनकी जो भी उनके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमेशा उन्हें ऑपरेशनल रेडी रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। करण अर्जुन दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने और आतंकियों के खिलाफ सर्विलांस करने में माहिर हैं। भारतीय सेना अपनी मजबूती को और आधुनिक तरीके से और मजबूत कर रही है, और इसके लिए इस तरह के जवानों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में भारतीय सेना चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या इस तरह के जवानों के माध्यम से अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रही है। सेना अपने एनिमल कंटिंजेंट को परेड में उतार रही है। बाज के अलावा सेना के डॉग्स, बैक्ट्रियन ऊंट भी परेड में शामिल होंगे। परेड में इनका शामिल होना सेना की ताकत, विविधता और समर्पण को दर्शाएगा। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट।